आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जन्माष्टमी व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगे नाराज, जिससे आपके घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का माहौल बन सकता है। यहां तक कि पूरे परिवार पर काल सर्प दोष जैसी गंभीर स्थिति भी आ सकती है। इसलिए इस विषय की पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना जरूरी है, वरना बाद में यह मत कहना कि हमें पहले बताया नहीं गया था। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी शिव महापुराण कथा के दौरान बताया कि अगस्त महीने में आने वाली जन्माष्टमी तिथि के दिन चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी भूलकर भी 5 खास काम नहीं करने चाहिए। इस वर्ष की जन्माष्टमी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी योग लेकर आई है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे अत्यंत पवित्र और लाभकारी योगों का अद्भुत संगम बन रहा है। अगस्त के इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। इसलिए इस व्रत के दिन किसी भी हालत में इन वर्जित कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी महिला या पुरुष बिना सही जानकारी और बिना धर्म ज्ञान के जन्माष्टमी के दिन इन 5 निषिद्ध कार्यों को करता है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाते हैं और वह भगवान हमें श्राप भी दे सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जीवन भर निराशा झेलनी पड़ सकती है और काल सर्प दोष का कष्ट सहना पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को बीच में रोककर या अधूरा देखकर मत जाएं, बल्कि इसे पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। कई लोग आदत से मजबूर होकर वीडियो का कुछ हिस्सा देखकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में से अगस्त के महीने में आने वाली जन्माष्टमी की तिथि को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यकारी माना जाता है। इस अवसर पर महिलाएं और अविवाहित कन्याएं व्रत रखकर भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के बाल रूप श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी को लेकर कई तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में इसे महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है, इसलिए यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति अनुचित काम करता है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उससे दूर हो जाता है। खासकर सुहागन महिलाओं को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना घर में कठिनाई और दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। दोस्तों, हमारा कर्तव्य है आपको उचित सलाह देना। मानना या ना मानना पूरी तरह आपका निर्णय है, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप इस सलाह को मानेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। विशेषकर जो महिलाएं नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं और जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, उन्हें इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार कई वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग बना है। इस दिन गज केसरी योग बन रहा है, जिसमें कुल 21 प्रकार के शुभ और मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी सम्मिलित है। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको न केवल इन 5 गलतियों के बारे में बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सा ऐसा एक उपाय करने से आपको 100% धन प्राप्ति हो सकती है और इन गलतियों से बचने पर 7 जन्मों तक निर्धनता आपके घर नहीं आएगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि जन्माष्टमी व्रत के दिन कौन सा भोजन करने से आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ही आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो जन्माष्टमी का सही लाभ नहीं मिलेगा और ना ही सफलता प्राप्त होगी। अब जानते हैं इस वर्ष की जन्माष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य उत्सव शनिवार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:39 पर शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। वैष्णव परंपरा के अनुसार उदय तिथि के आधार पर पूजा 16 अगस्त को की जाएगी। हालांकि कुछ लोग 15 अगस्त को भी उत्सव मनाते हैं। इस दिन का सबसे शुभ समय निश्चिता पूजा का मुहूर्त है, जो रात 12:24 से रात 12:43 तक रहेगा।
इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:57 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:30 तक और संध्या काल शाम 7 बजे से 7:32 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जन्माष्टमी की पूजा में कुछ गलतियां शास्त्रों में वर्जित मानी गई हैं, जिनसे पूजा का पुण्य घट जाता है, जैसे बिना स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण किए पूजा आरंभ करना, जो कि अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए शरीर और मन की पवित्रता आवश्यक है। अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि के निशिता मुहूर्त का पालन अनिवार्य है, क्योंकि यही भगवान के जन्म का वास्तविक समय है। इसे अन्न देखा करना पूजा की पूर्णता को कम करता है। व्रत के दिन अन्न, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन निषिद्ध है। केवल सात्विक फलाहार या सेंधा नमक वाला भोजन ही करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी पत्र अर्पित करना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रिय है और इसके बिना भोग अधूरा रहता है। बाल गोपाल का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से किए बिना उनकी स्थापना करना भी एक बड़ी भूल है। पूजा के समय मोबाइल, टीवी या अनावश्यक बातचीत में ध्यान भटकाना भगवान के प्रति अनादर का संकेत है। इसलिए मन, वाणी और दृष्टि को केवल श्री कृष्ण पर केंद्रित रखें। भगवान को भोग अर्पित करने से पहले प्रसाद छकना अशुभ है। इसे पूजा पूर्ण होने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा स्थल को गंदा रखना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, इसलिए इसे पूजा से और बाद में साफ रखना जरूरी है। उपवास के दौरान क्रोध, झगड़ा या कटु वचन बोलना व्रत के आध्यात्मिक लाभ को समाप्त कर देता है। इसलिए इस दिन मधुर वाणी और शांत स्वभाव बनाए रखें। गौ सेवा, तुलसी पूजन और ब्राह्मण को भोजन या दान देना भी अत्यंत पुण्यकारी है। इसे भूलना एक बड़ी कमी मानी जाती है। जन्माष्टमी के उपवास का असली उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में पूरी एकाग्रता से सम्मिलित होना है। इस दिन अन्न, मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। केवल सात्विक आहार जैसे फल, दूध, पंजीरी, माखन, मिश्री, सूखे मेवे आदि ही ग्रहण करने चाहिए। कई लोग दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन बीच बीच में स्नैक्स या बिस्कुट खा लेते हैं, जो नियम का उल्लंघन है। उपवास तभी सार्थक है जब हमारे विचार, वाणी और आचरण भी सात्विक हों। और हां, बिना स्नान और शुद्ध के पूजा आरंभ करना भी एक गंभीर भूल है, जिसे टालना आवश्यक है। कई लोग जल्दीबाजी में बिना नहाए या मैले कपड़े पहनकर पूजा शुरू कर देते हैं, जिससे पूजा का असर घट जाता है। परंपरा है कि सुबह स्नान करके साफ या नए वस्त्र पहने, घर और मंदिर को अच्छे से साफ करें, फिर पूजा की तैयारी शुरू करें। बिना शुद्धि के पूजा करना ऐसा है जैसे बिना नींव के मकान खड़ा करना। श्री कृष्ण की आराधना में पवित्रता का विशेष महत्व है। जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के मिलन पर रात के मध्य निशिता काल में मनाया जाए, तभी यह पूर्ण माना जाता है। कई लोग सुविधा के लिए शाम या दिन में ही उत्सव मना लेते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। सही समय यानी निशिता काल में पूजा करने से ही पूरा पुण्य प्राप्त होता है। समय से पहले या बाद में उत्सव करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए सही मुहूर्त का पालन करना जरूरी है। जन्माष्टमी पर घर या मंदिर में झांकी सजाने की परंपरा है, लेकिन कई बार लोग सजावट में चमड़े, टूटी मूर्तियां, गंदे कपड़े या बेकार प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल कर लेते हैं, जो अपवित्र माना गया है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सजावट में केवल साफ, सुगंधित और पवित्र वस्तुओं का प्रयोग करें। पूजा के दौरान मोबाइल पर बात करना, टीवी देखना या आपस में बातें करना भी अनादर माना जाता है। इस समय मन, वाणी और नजर केवल भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होनी चाहिए। पूजा स्थल पर शोरगुल और बेकार की चर्चा से बचें। माखन, मिश्री या प्रसाद को पहले ही खा लेना भी अशुभ है। शास्त्र कहते हैं कि प्रसाद का महत्व तभी है जब पहले भगवान को अर्पित किया जाए और फिर सभी को बांटा जाए। पूजा के बाद ही प्रसाद का सेवन करना चाहिए। पूजा स्थल को गंदा छोड़ना भी अनुचित है। कई लोग पूजा के बाद बचे हुए फूल, पत्ते, जल या अन्य चीजें वहीं छोड़ देते हैं, जिससे स्थान अपवित्र हो जाता है।
पूजा के बाद तुरंत सफाई करें और इस्तेमाल की चीजों को बहा दें या सही जगह रखें। गंदगी नकारात्मकता को बुलाती है। उपवास के दौरान गुस्सा, झगड़ा या बुरे शब्द बोलना भी व्रत का पुण्य घटा देता है। जन्माष्टमी का उपवास केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार को भी पवित्र रखना है। भूख या थकान में चिड़चिड़ापन करने से बचें और दिन भर मधुर, शांत और प्रेमपूर्ण बने रहें। इस पावन अवसर को दिखावे या फिजूल खर्च में बदलना भी गलत है। भगवान भक्ति और सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि बाहरी दिखावे से। सजावट या आयोजन में अति खर्च करने से पूजा का वास्तविक उद्देश्य खो जाता है। इसलिए इसे सादगी और पवित्रता से करना चाहिए। जन्माष्टमी पर गौ सेवा, तुलसी पूजन और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है, लेकिन कई लोग इन दान पुण्यों को भूल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन गाय को हरा चारा, तुलसी को जल और ब्राह्मण को भोजन या दान देने से बहुत पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण की मूर्ति या बाल गोपाल का स्नान कराना यानी अभिषेक करना भी मुख्य अनुष्ठान है। कई लोग केवल जल छिड़क कर पूजा कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराने का विधान है। यह घर में पवित्रता और सुख समृद्धि लाता है। इसी तरह जन्म समय दीपक जलाना भी शुभ है, लेकिन कई लोग बिजली की रोशनी पर निर्भर रहते हैं और तेल या घी का दीपक जलाना भूल जाते हैं। दीपक जलाना भगवान के स्वागत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भोग में नमक युक्त भोजन अर्पित करना भी गलत है। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, दूध, फल, लड्डू आदि अर्पित करें। बिना तुलसी पत्र के भोग अधूरा माना जाता है, लेकिन कई लोग इसे भूल जाते हैं। व्रत तोड़ते समय भी मांसाहार, शराब या भारी तैलीय भोजन से बचना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा और सजावट में व्यस्त होकर श्री कृष्ण के नाम का जप न करना भी एक बड़ी कमी है। इस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम का जप करना अत्यंत पुण्यकारी है। श्री कृष्ण की आरती में बांसुरी, मोरपंख और माखन का प्रयोग करना भी विशेष महत्व रखता है, लेकिन कई लोग इसे शामिल नहीं करते। मंदिर में दान देते समय दिखावा करना भी भक्ति को कमजोर करता है। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से दें। बच्चों और बुजुर्गों को पूजा में शामिल न करना भी अनुचित है, क्योंकि उनकी उपस्थिति से वातावरण और अधिक पवित्र और आनंदमय बनता है। पूजा के बाद प्रसाद समय पर बांटना जरूरी है। देरी करने से उसकी ताजगी और पवित्रता घट जाती है। जन्माष्टमी पर गौ माता का पूजन और विशेष सेवा करने से धन, सुख, संतान और पापों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके लिए सुबह नहाकर पीले वस्त्र पहने, श्री कृष्ण का ध्यान करें, फिर किसी गाय को प्रेम से सहलाएं, उसके माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक करें, गले में पीले फूलों का हार पहनाएं और गुड़, हरी घास, मिश्री या माखन खिलाएं। अंत में उनके खुर छूकर प्रणाम करें और मन में अपनी इच्छा कहें। माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 23 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है और उनका आशीर्वाद सीधा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है। खासकर अगर इस दिन गौ माता की कम से कम 7 बार परिक्रमा की जाए और ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो यह उपाय अद्भुत फल देता है। यदि किसी को पैसों की कमी या आर्थिक परेशानी हो तो गौ माता को गुड़ और चना खिलाकर उनके चरणों में एक सिक्का अर्पित करके वही सिक्का अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रखें। इससे पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं जो दंपत्ति संतान चाहते हैं वे इस दिन गाय के बछड़े को माखन खिलाकर उसका आशीर्वाद लें तो जल्दी संतान सुख मिलता है। ध्यान रखना जरूरी है कि इस दिन गाय को मारना, डांटना या लाठी से छूना अशुभ माना जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी पर गौ माता का अनादर करने से पुण्य नष्ट हो सकता है। इस उपाय का मूल भाव यही है कि भगवान श्री कृष्ण गायों को अपना परिवार मानते थे और जो भक्त इस परिवार की सेवा करता है उसे वह दिल से आशीर्वाद देते हैं। धन प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की रात को माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की संयुक्त पूजा करना बहुत प्रभावशाली माना गया है। इसके लिए घर के पूजा स्थान या उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में साफ सुथरी और पवित्र चौकी बिछाएं। चौकी पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के साथ माता लक्ष्मी का चित्र रखें। पूजा से पहले स्नान करें और पीले या सफेद वस्त्र पहने। फिर भगवान को पीले फूल, कमल, हल्दी,
चंदन और धूप दीप अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल फूल और लाल चुनरी चढ़ाएं। भोग के लिए केसर मिला दूध, माखन, मिश्री और गुड़ रखें और विशेष ध्यान दें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर हो, क्योंकि तुलसी के बिना श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। रात 12 बजे निशिता मुहूर्त में दीपक जलाकर ओम श्री क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र धन की कमी दूर करता है, व्यापार और नौकरी में तरक्की लाता है और घर में आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। पूजा के बाद भोग को परिवार और पड़ोस में बांट दें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई लक्ष्मी कृष्ण पूजा का असर पूरे वर्ष रहता है और घर में दरिद्रता नहीं आती। मनोकामना पूरी करने के लिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को उनका प्रिय भोग माखन मिश्री अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। फिर चांदी या मिट्टी की कटोरी में सफेद माखन लें और उसमें बारीक पिसी मिश्री मिलाएं। इसमें 5 तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के बिना श्री कृष्ण कोई भोग स्वीकार नहीं करते। दोपहर या रात को भगवान की जन्म कथा का पाठ करें, जिसमें ब्रज की लीलाएं, माखन चोरी और गोकुल के प्रेम का वर्णन हो। कथा सुनते या सुनाते समय मन ही मन अपनी इच्छा भगवान से कहें, लेकिन यह प्रार्थना सच्चे भाव और पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। रात 12 बजे दीपक जलाकर भगवान के सामने ओम देवकी नंदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र मन की इच्छाओं को प्रकट कर उन्हें पूरा करने का मार्ग खोलता है। कथा और मंत्र जाप के बाद माखन मिश्री का भोग अर्पित करें और फिर परिवार व आस पड़ोस में बांट दें। शास्त्रों में लिखा है कि जब भक्त जन्माष्टमी की रात प्रेम से भोग अर्पित करता है, तो भगवान उस प्रेम से बंधकर उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प लेते हैं। यह उपाय विशेषकर विवाह, नौकरी, शिक्षा या बड़े कार्य की सफलता चाहने वालों के लिए उत्तम है। संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी पर, खासकर यदि रोहिणी नक्षत्र हो, बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके लिए दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाएं और इसमें थोड़ी केसर व गुलाब जल भी डालें। फिर मिट्टी या चांदी के बाल गोपाल को स्वच्छ चौकी पर रखें। रात 12 बजे जन्म मुहूर्त में ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और तुलसी पत्र चढ़ाएं। इस अभिषेक के समय पति पत्नी दोनों को उपस्थित रहना चाहिए और मन में संतान की कामना करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत और पूजा का महत्व केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इससे व्रत की पवित्रता और पूजा का फल प्रभावित होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें ताजे फल, सूखे मेवे, दूध, दही, माखन, मिश्री, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, साबूदाना, अरबी, शकरकंद, लाल आलू, हरी कच्ची पपीता, कच्चा केला, लौकी और तुरई जैसी हल्की सुपाच्य सब्जियां शामिल हों। इन सब्जियों को भी सेंधा नमक और शुद्ध घी या मूंगफली के तेल में ही पकाना चाहिए। लौकी और तुरई पचने में आसान है और शरीर को ठंडक देती है, जबकि शकरकंद और लाल आलू लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। कच्चा केला और पपीता पाचन मजबूत करते हैं और भूख जल्दी नहीं लगने देते। अरबी में भी भरपूर पोषण और ऊर्जा होती है, जो व्रत में सहायक है। वहीं जिन चीजों से बचना चाहिए उनमें प्याज, लहसुन, बैंगन, मशरूम, पालक, सरसों का साग, भिंडी, फूलगोभी, पत्ता गोभी और सभी तामसिक या अत्यधिक अम्लीय प्रकृति वाली सब्जियां आती हैं, क्योंकि यह शरीर में आलस्य और अशुद्धता बढ़ाकर भक्ति भाव में बाधा डालती है। खासकर प्याज और लहसुन व्रत में वर्जित हैं, क्योंकि ये तामसिक आहार माने जाते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करते हैं। बैंगन में कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इसे व्रत में अशुभ माना गया है। पालक और सरसों का साग पचने में भारी होते हैं और व्रत की पवित्रता कम करते हैं। इसके अलावा टमाटर और नींबू का अधिक उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अम्लीय होने से पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। व्रत का आहार हल्का